हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं अजय कुमार एजे स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। हम आशा करते हैं कि आप लोग का जो 10th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है 2020 में अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम फिजिक्स का 4 चैप्टर विद्युत धारा का एक अगला टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें बताएंगे प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधक क्या होता है, प्रतिरोधकता क्या है और प्रतिरोध जो है किन किन बातों पर निर्भर करता है। आइए समय को बर्बाद ना करते हुए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रतिरोध के बारे में। प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध। तो प्रतिरोध कहता है कि प्रतिरोध किसी चालक पदार्थ का वह गुण, किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर जाने वाली धारा को विरोध करे। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो अपने से होकर जाने वाले धारा का विरोध करे उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। मतलब जो धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। जो धारा का विरोध करे उसे प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध को हम R से सूचित करते हैं, जिसको रेजिस्टेंस कहा जाता है इंग्लिश में। प्रतिरोध को हम R से सूचित करते हैं और याद रखिएगा प्रतिरोध का SI मात्रक, ठीक है। प्रतिरोध का देखिए SI मात्रक क्या होता है, ओम होता है, ओम। प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है। ओम जो सर साइमन जो ओम थे उनके सम्मान में जो है इसका नाम जो है ओम रखा गया, याद रखिएगा। और ओम को हम सूचित करते हैं इस प्रकार से, पाई के रूप में जो है इसको हम सूचित करते हैं, ये आपका ओम है, ठीक है। अब आइए, ये आपका प्रतिरोध हो गया। अगर आपसे क्वेश्चन कहे, पूछा हुआ क्वेश्चन है बिहार बोर्ड एग्जाम में कि 1 ओम को परिभाषित करें, 1 ओम को परिभाषित करें, ठीक है। यदि आपको कह दे कि 1 ओम को परिभाषित करें, ठीक है, इसका देखिए हम परिभाषा देखते हैं। अच्छा, ये जानते हैं कि R बराबर, चूँकि हम जानते हैं R बराबर फार्मूला होता है V/I, है ना। अगर हम R का प्रतिरोध SI मात्रक लिया जाए तो प्रतिरोध है इसका क्या होता है, ओम होता है, तो ओम कर दिया। जबकि विभवांतर को जानते हैं वोल्ट होता है और धारा क्या होता है, एम्पियर होता है। हमें कहता है 1 ओम, तो यहाँ पर देखिए 1 लगाते हैं, 1, ठीक है, 1 और 1। केवल फार्मूला को याद रखिए, परिभाषा देखिए अपने खुद ब खुद आएगा, है ना। क्वेश्चन कह देगा 1 ओम को परिभाषित करें, तो आइए हम 1 ओम को परिभाषित करते हैं। देखिए, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर के धारा प्रवाहित करने पर उसमें उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो, उसमें उत्पन्न विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो, तो हम उसे उस बिंदु पर क्या कहते हैं, 1 ओम कहते हैं, ठीक है। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया जाए तो उस पर उत्पन्न होने वाले विभवांतर यदि 1 वोल्ट हो, तो हम उस बिंदु पर क्या कहते हैं, उसको हम 1 ओम कह सकते हैं, है ना। आई बात समझ में। याद रखिएगा कि 1 ओम बराबर 1 वोल्ट बटा 1 एम्पियर आपका होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 ओम के परिभाषा। अब देखिए जानेंगे कि प्रतिरोधक किसे कहते हैं। प्रतिरोधक, तो प्रतिरोधक का मतलब कि जिससे हम धारा प्रवाहित करते हैं, जिस युक्ति, जिस उपकरण में हम धारा को प्रवाहित करते हैं वही कहलाता क्या, प्रतिरोधक कहलाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा प्रतिरोधक को हम सूचित करते हैं, इस रूप से सूचित करते हैं। ये आपका प्रतिरोधक है, ये भी सिंबल पे देता है, इसको हम R यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रतिरोधक हो जाएगा, ठीक है। युक्ति है प्लस माइनस इसमें होगा ये, तो ये आपका हो गया प्रतिरोधक हो गया। माने जिससे धारा को डाला जाता है, जिसमें धारा जाता है वो आपका प्रतिरोध कहलाता है। जैसे बल्ब, टीवी, रेफ्रिजरेटर, टोस्टर, है ना, ये सब जितने भी उपकरण हैं, पंखा, ये सभी के सभी क्या प्रतिरोध है। इसके बाद क्या होता है, प्रतिरोधकता, है ना, एक शब्द है प्रतिरोधकता। तो प्रतिरोधकता क्या होता है कि जो चालक तार में प्रतिरोध के मान के जो गणना करे उसको हम प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता, ठीक है। याद रखिएगा प्रतिरोधकता।
तो प्रतिरोधकता क्या होता है कि चालक तार में जब धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसमें जो उत्पन्न प्रतिरोध है, अगर उसकी मान को जो गणना करें उसको क्या कहते हैं, हम प्रतिरोधकता कहते हैं। और प्रतिरोधकता को हम इस रूप से सूचित करते हैं जिसको पढ़ते हैं क्या, रो पढ़ते हैं, है ना, जिसको हम रो पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपका प्रतिरोधकता है, इस टाइप से सूचित करते हैं जिसको हम रो कहते हैं। और याद रखिएगा प्रतिरोधकता का SI मात्रक पता क्या होगा, SI मात्रक ओम मीटर, इसका SI मात्रक होता है ओम मीटर। ठीक है, इसका SI मात्रक जो है ओम मीटर, पॉइंट दे सकते हैं, ओम मीटर होता है, याद रखिएगा बात को, है ना। तो ये आपको प्रतिरोधकता के बारे में बताएं। और याद रखिएगा जो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता रो बराबर एक फार्मूला होता है AR क्षेत्रफल होता है A/L होता है। ठीक है, ये आपका प्रतिरोधकता बराबर फार्मूला होता है रो बराबर R × A/L। जहाँ हमको पता है R क्या है, तो R आपका प्रतिरोध हो जाएगा, R आपका प्रतिरोध हो जाएगा। A है हमको मालूम है क्या है, तार का क्षेत्रफल, तार का क्षेत्रफल और L आपका तार की लंबाई है, लंबाई। यहाँ देखिए हम ये स्पष्ट देख रहे हैं कि यदि प्रतिरोध का मान अगर बढ़ाया जाए, है ना, तो इसमें इसका मान, प्रतिरोधकता का मान बढ़ रहा है, क्षेत्रफल का मान बढ़ेगा, इसका मान देखिए बढ़ा, लेकिन जब लंबाई को अगर बढ़ाते हैं, है ना, तो इसका मान क्या होता है, घट जाएगा, क्योंकि ये आपका व्युत्क्रमानुपाती में जा रहा है। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक में देखिए हम जान रहे हैं कि जो किसी चालक तार की जो प्रतिरोध है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है। ये सब क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को देखते रहें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ जाए। और बताएं कैसा वीडियो लगता है, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। आइए हम आपको बताएंगे इसमें अब कि प्रतिरोध जो है वह किन किन बातों पर निर्भर करता है ना। तो याद रखिएगा प्रतिरोध जो है निम्न बातों पर निर्भर करता है। सबसे अगर पहली बात लिया जाए तो चालक तार की लंबाई पर, ठीक है, नोट कीजिएगा, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर, है ना। यदि मान लेते हैं यदि किसी धारावाहिक चालक तार की लंबाई अगर L मीटर हो, यदि किसी धारावाहिक चालक तार की लंबाई L मीटर हो, ठीक है, तो प्रतिरोध जो होता है उस चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है। लिखिएगा कि यदि किसी चालक तार की लंबाई L हो तो उसमें उसका प्रतिरोध उस चालक तार के लंबाई के समानुपाती होता है, अर्थात R समानुपाती क्या का होता है, L होता है। ठीक है, याद रखिएगा R समानुपाती L। अब यहाँ से क्वेश्चन दे सकता है ऑब्जेक्टिव में कि यदि किसी चालक तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए, है ना, किसी चालक तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए, माने यहाँ पर अगर हम R के जगह L का मान को हम क्या कर देते हैं, 12 कर देते हैं, तो उसके प्रतिरोध का मान क्या होगा। ठीक है, तो हम चूँकि जानते हैं कि R समानुपाती L होता है, मतलब R इसके जगह पर क्या रखेंगे, 12 रख देंगे। देखिए समानुपाती का मतलब कि ये एक ही लाइन में है, तो ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। अगर इसकी लंबाई को हम दुगना कर देते हैं तो प्रतिरोध का मान भी 2 गुना होगा, है ना। प्रतिरोध के मान भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। यदि आधा कर देते हैं तो इसका मान भी आधा हो जाएगा। इस बात को एकदम याद रखिए, गौर कीजिएगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपको आ गया चालक तार की लंबाई पर। दूसरा आइए चालक तार के क्षेत्रफल पर, है ना। अगर दूसरी बात को देखा जाए तो चालक तार की जो है क्षेत्रफल पर भी उसका प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, देखिए चालक तार के क्षेत्रफल पर, क्षेत्रफल पर, ठीक है, चालक तार की क्षेत्रफल पर जो है उसके प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए क्षेत्रफल मतलब अनुप्रस्थ काट। यदि किसी चालक तार के अनुप्रस्थ काट को हम क्या कहते हैं, उसके क्षेत्रफल कहते हैं, है ना। तो इस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है। तो चालक तार का प्रतिरोध
उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके क्षेत्रफल क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात होता है देखिए R व्युत्क्रमानुपाती 1/A आपका हो जाएगा, है ना। मतलब जो चालक तार का जो प्रतिरोध है वह क्या हो रहा है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है उसके क्षेत्रफल को, उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। मतलब क्या देखें कि यदि क्षेत्रफल के मान माने अनुप्रस्थ काट इसकी तार की मोटाई को अगर हम बढ़ा देते हैं तो मोटाई को अगर बढ़ा दें क्षेत्रफल बढ़ेगा। अगर मोटाई को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिरोध का मान क्या होगा, घट जाएगा। यदि आप लंबे तार को पोल से घर तक लाते हैं, एक पतले वायर से लाइएगा और एक आप लाते हैं मोटे वायर से लाते हैं, तो मोटे जो आपका तार होगा उसमें प्रतिरोध का मान कम होगा अथवा धारा का मान वह ज़्यादा देता है। ठीक है, याद रखिएगा, मतलब उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि हम किसी चालक तार के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, यदि किसी चालक तार के क्षेत्रफल को दुगना कर दिया जाए, जैसे मैंने A बराबर हम यहाँ पर 2A कर देते हैं, दुगना कर देते हैं, तो उसका जो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, आधी हो जाएगी, माने 2 गुना उसका कम जाएगा, है कि नहीं। बात को याद रखिएगा, अगर हम चालक तार के क्षेत्रफल को दुगना कर देते हैं तो प्रतिरोध का मान जो है आधी हो जाएगी, माने 2 गुना से क्या होगा, कम जाएगा। ठीक है, ये बात भी सब बात याद रखिएगा। अब चलते हैं तीसरा बात कि चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब समझते होंगे, चालक तार की प्रकृति पर, चालक तार की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब जैसे जो तार आप यूज करते हैं घर पर, हम सब जो तार यूज करते हैं उसमें एल्युमिनियम का तार होता होगा, तांबा का तार होता होगा, है ना। तो वह तार की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि आप किस वायर जो है, किस प्रकार के तार जो है घर पर प्रयोग कर रहे हैं, है ना। या आप जिसके हमको मालूम है कि जो चांदी का जो तार था उसमें प्रतिरोधकता काफ़ी निम्न होता है, या विद्युत का एक अच्छा सुचालक माना जाता है। ठीक है, तो उसके प्रकृति पर निर्भर करता है। अगर अगर बात देखा जाए, चौथा बात अगर देखा जाए तो चालक तार के ताप पर। आइए इस बात को ध्यान दीजिए, चालक तार के ताप पर, तार के ताप पर, चालक तार के ताप पर यदि हम किसी भी धारावाहिक चालक तार के ताप में परिवर्तन नहीं करते हैं तो उसके प्रतिरोध पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ताप के मान को बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अगर उसमें जो है प्रतिरोध, अगर ताप के मान को अगर बढ़ा दिया जाए तो उसमें प्रतिरोध का मान भी क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब याद रखेंगे कि जो चालक तार का जो प्रतिरोध होता है उसके ताप के समानुपाती होता है। अर्थात अगर देखा जाए कि जो आपका प्रतिरोध R है वह समानुपाती है L/A का, माने R L का समानुपाती है और A का आपका व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, यदि यहाँ से R को यहाँ से अगर हम निकाला जाए, समानुपाती को हम बराबर में चेंज करते हैं तो यहाँ से एक मान आता है, इसको क्या करते हैं, रो, है ना। ये आपका रो होता है, रो इंटू आपका हो जाएगा L/A आपका हो जाता है। ठीक है, ये भी आपका एक फार्मूला है जहाँ रो एक नियतांक है, नियतांक है, जहाँ R एक नियतांक है। ठीक है, यानी अगर उसके ताप अगर स्थिर रहेगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ से हम रो का मान निकाल सकते हैं। रो के लिए हमको चाहिए क्या, A/R/L, L का मान हमको चाहिए। ठीक है, तो ये हम जान गए कि प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोधकता क्या है, चालक तार का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। ठीक है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे समांतर क्रम श्रेणी क्या है, इसको प्रूफ करेंगे, फिर सीरीज ग्रुपिंग ये सब के बारे में जानेंगे, फिर 2 प्रतिरोधों के बीच प्रवाहित धारा का मान की गणना करें इसके बारे में जानेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।